हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। आप उस पर मुशक्कत करती थी, आप मुशक्कत में रहती थी, यहां तक कि पानी मशकीज़े में जो था उससे खुद भर के लाती थी, चक्की खुद पीसती थी, आटा खुद गूंथती थी, रोटी खुद बनाती थी। 5 औलादें अल्लाह ने आपको अता फरमाई हज़रत अली से, हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब जो उम्मे कलसूम। ज़ैनब वो हैं जिन्होंने खुतबा दिया करबला के मैदान में। उम्मे कलसूम जो थी इनका निकाह हजरत उमर से हुआ, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने किया, गोया कि उमर बिन खत्ताब दामादे अली हैं। हज़रत उमर फरमाते थे मैंने इसलिए निकाह किया है ताकि आले रसूल अहले बैत से मेरी निस्बत कायम हो जाए, ये निजात का जरिया बन जाएगी। और मोहसिन बचपन में फौत हो गए, हसन और हुसैन जवान हुए। आप चक्की पीसती थी, बच्चों को पालती थी, और जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके जिस्म पर मशकीज़े के निशान अस्मा बिनत उमैस ने गुस्ल देते हुए देखे। आप नखी बिल्कुल ज़ईफ हो चुकी थी, हड्डियों जिस्म हड्डियों का बिल्कुल जो है मुजस्मा बन चुका था। हर वक्त काम में, घर के कामों में मुशक्कत में पड़ी रहती थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के पास गुलाम आए हैं और ये गुलाम जो है आपके पास कैदी बनकर आए हैं। आप हजूर की बारगाह में जाएं, जाकर हजूर से कहें कि या रसूल अल्लाह, अहले बैत को, अपने घराने को एक गुलाम अनायत फरमाएं, हम इससे खिदमत लें, चक्की वो पीसे, पानी वो भरे, मुशक्कत के काम वो करे, जो काम खातून जन्नत को करने पड़ते हैं वो काम हम गुलाम से लेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम की बेटी थी, हजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी थी, वो हज़रत अली के बार बार कहने पर चली गई। और जब गई तो देखा हजूर के पास कुछ सहाबा बैठे हैं। आपने दूर से देखा तो खामोशी से वापस आ गई। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि फातिमा, आप रसूलुल्लाह के पास गई लेकिन आपने जाकर सवाल नहीं किया। कहने लगी, अली, मुझे हजूर की बारगाह में जाकर सहाबा बैठे हुए थे, मुझे शर्म महसूस हुई कि मैं हजूर से अपने घर के लिए कुछ मांगूं। यहां तो हुक्मरान अपने ही घरानों को नवाजते हैं, अवाम का तो होता ही नहीं है। रियासत मदीना ऐसे तो नहीं बनती, उसके लिए ये चीजें अपनानी पड़ती हैं। आपने कहा मैं नहीं मांग सकती। अभी थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे दस्तक हुई और हजूर अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। सैयदा फातिमा अली उठ के खड़े हो गए। हजूर ने फरमाया, फातिमा, आप आई थी मेरे पास, वापस क्यों आ गई? कोई सवाल करना था, कोई बात करनी थी? आपने फरमाया, मुझे अली ने फरमाया था कि आपके पास गुलाम आए हैं, गुलाम आपके पास बड़ी तादाद में हैं, हमें मुशक्कत उठानी पड़ती है। मैं आटा खुद गूंथती हूँ, चक्की पे पहले पीसती हूँ, पानी बच्चों के लिए कुएं से भर के लाती हूँ। ये बच्चे छोटे छोटे हैं लाइन पर, हसन है, हुसैन है, ज़ैनब है, उम्मे कलसूम है, और रोते हैं, तंग करते हैं। नौकरानी भी घर में कोई नहीं, घर में काम करने वाला भी कोई नहीं। अली तो मुजाहिद हैं, हर वक्त आपके साथ जिहाद में होते हैं, हर वक्त जो है आपके साथ असफार पे होते हैं, हर वक्त जो है ये मैदान जिहाद के सिपाही बनकर कभी मरहब को कत्ल कर रहे हैं, कभी अमर इब्न अब्दवत के परखच्चे उड़ा रहे हैं। वो मुजाहिद था, तो इसलिए आप मुझे एक गुलाम अनायत फरमा दे अगर आप बेहतर समझें। हजूर ने फरमाया, बेटी, मैं चाहूं तो तुम्हें गुलाम दे देता हूं, लेकिन मैं इससे बेहतर कलमा तुम्हें ना सिखा दूं कि जब तुम थक जाओ तो ये कलमा पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी थकावट दूर कर देगा और तुम्हें उससे बड़ी नेमतें देगा। कहा, अब्बा जान, गुलाम छोड़ दें, मुझे वो कलिमात सिखा दें। हजूर ने फरमाया, बेटी, जब थक कर चूर हो जाए, बिस्तर पे बैठे, तो तूने 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, और ये कह लेना है, अल्लाह तुम्हारे जिस्म से थकावट को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतनी बकरियों का सवाब देगा सदका करने की,
اتنے غلاموں کا ثواب دے گا صدقہ کرنے کا۔ سیدہ کائنات فوراً کہنے لگی مجھے یہ چیز جو آپ نے تحفہ دی ہے یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اسے تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، ہمیں نمازوں کے بعد پڑھنے کی تلقین دی گئی۔ اگر کوئی آدمی سخت تھکا ہوا ہو، مشقت کر کے سفر کر کے تھکا آیا ہو، مزدوری کر کے تھکا ہو، عورت گھر کے کام کر کے تھکی ہو، یہ پڑھ کے 33 اور 34 مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پہ پھیر لیں، آپ رات کو سوئیں صبح فریش اٹھیں گے۔ صبح اٹھا نہیں جاتا، یہ پڑھ کے سوئیں صبح فجر میں آنکھ کھل جائے گی۔